आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट आलू के चिप्स। ये आलू के चिप्स मैक्सिमम 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे और ना ही हमें इसमें आलू को उबालना है, धूप में सुखाना है। बस आलू को कट करेंगे और फ्राई करेंगे। और सबसे स्पेशल बात यह है कि इस आलू के चिप्स को बनाने के लिए हम नॉर्मल आलू जो सब्जियों में यूज़ करते हैं ना, वही वाले आलू यूज़ करेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाजार जैसे आलू के चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी स्पेशल टाइप का आलू नहीं यूज़ किया है। ये वही आलू है जो हम रोज़ की सब्जियों में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आलू को पहले छील लें। तो ऐसे पिलर से इसका छिलका निकाल लें। अगर आपके पास आलू बड़े साइज़ का है तो उसे यूज़ करें। उससे क्या होगा, चिप्स का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा आएगा। तो यहाँ पे ये एक आलू मैंने छील लिया है। तो सेम प्रोसेस से बाकी के आलू का भी छिलका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये चारों आलू मैंने छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस आलू को पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो छिलका को फेंक दिया और आलू को अच्छे से रगड़ रगड़ के अच्छे से वॉश कर ले। तो यहाँ पे आलू को मैंने धो लिया है। अब हम एक सूखे सूती के कपड़े से आलू को पोंछ लेंगे। मतलब इसके ऊपर जो पानी है ना वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो अच्छी तरह पेपर किचन टॉवल से या फिर ऐसे कॉटन के कपड़े से पोंछ ले इसे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे। तो चिप्स का स्लाइस करने के लिए यहाँ पे ये जो मशीन होती है उसका ये वाला पोर्शन यूज़ करें। अब हम इसे ऐसे ग्रेट कर लेंगे। आलू के चिप्स बनाने के लिए स्पेशल कटर भी मिलते हैं मार्केट में। आप चाहिए तो वो यूज़ करें या फिर इससे काटें, और या फिर नाइफ़ से भी आप पतले पतले स्लाइसेस कर सकते हैं अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो नाइफ़ से थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इवनली जो बराबर साइज़ के जो चिप्स हैं वो नहीं कटते हैं। लेकिन अगर आप परफेक्ट है चॉपिंग में तो आप घर पे ऐसे काट लें नाइफ़ से। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू को घिस लेती हूँ ऐसे। आलू को घिसते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतें क्योंकि ये जो ग्रेटर है वो बहुत ही शार्प होता है। तो बस आपका हाथ नहीं कटे, इस बात का ध्यान रखें। एंड तक पूरा नहीं घिसे, इतना पार्ट छोड़ दें। तो यहाँ पे हमने आलू के स्लाइसेस कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सूती के कपड़े से या फिर पेपर किचन टॉवल से इसे पोंछ लेंगे। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो हमें निकाल लेना है। हम ये इंस्टेंट चिप्स बना रहे हैं, हमें इसे ना उबालना है ना धूप में सुखाना है। बस ऐसे कट करना है, फ्राई करना है। आप आलू को ऐसे ड्राई करने के बाद एक थाली में ऐसे स्प्रेड कर दें। इससे क्या होगा, जो ऊपर थोड़ा भी मॉइस्चर रहेगा वो निकल जाएगा। तो आप चाहिए तो 2-3 थाली में ये प्रोसेस कर लें, नहीं तो शॉर्टकट जो तरीका है कि आप ऐसे 2-3 पेपर किचन टॉवल ले लें और इससे सारे आलू को ऐसे रगड़ के पोंछ लें। इसे पोंछते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आलू में थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो इसे अच्छी तरह ऐसे रब रब करके ड्राई कर लें। तो यहाँ पे आलू को हमने अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे तलने के प्रोसेस में। तो तलने के लिए मैंने गैस ऑन करके यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम किया है। एक आलू का टुकड़ा ऐसे डाल के देख लिए कि तेल कितना गर्म है। गैस का फ्लेम मीडियम या फिर मीडियम हाई रखें। तो यहाँ पे तेल जो है वो अभी थोड़ा सा और गर्म होना बचा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इसे मैं पका के निकाल लेती हूँ ताकि तेल गर्म हो जाए। और यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी के आलू की जो चिप्स है वो डाल देंगे। चिप्स नहीं, आलू के स्लाइसेस है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे एक एक करके डालें, एक साथ मुट्ठी बना के नहीं डालें। ऐसे एक एक स्लाइसेस डालें और मीडियम या फिर मीडियम हाई फ्लेम पे ऐसे पलट पलट के इसे तब तक फ्राई करें जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। जैसे मार्केट के चिप्स मिलते हैं ना, वैसे ही कलर आ जाने पर हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और पकाऊंगी मैं। तो ये वाले जो है वो इंस्टेंट आलू के चिप्स है। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि धूप में आलू को सुखाना है या उबालना है। फटाफट आलू को काटे और ऐसे पोंछ के ऐसे ट्राई करके फ्राई कर ले। तो यहाँ पे मैंने एक बैच को फ्राई कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। आप इसे पेपर किचन टॉवल पे नहीं निकालें, उस पर थोड़े से ये सॉफ्ट होने लगेंगे। तो आप इसे नॉर्मल थाली या फिर स्ट्रेनर पे निकालें। अब हम सेम प्रोसेस से बाकी के आलू के स्लाइसेस को ऐसे गर्म तेल में डाल देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आलू के चिप्स को हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करें, नहीं तो आलू जो है वो तुरंत डार्क ब्राउन हो जाएंगे। और अगर आप इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो आलू जो है वो कड़क हो जाएंगे। तो हमें इसे क्रिस्पी चिप्स बनाना है, तो इस वजह से हम गैस का फ्लेम मीडियम या फिर मीडियम हाई रखेंगे और इसे लगातार ऐसे पलटते रहेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा है यहाँ पे। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे पलट पलट के अच्छे से फ्राई होने दें, गोल्डन होने तक। और ये हमारा दूसरा बैच जो है वो भी फ्राई हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू का जो कलर है वो अच्छा आ गया है, ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। और ये हमारा दूसरा बैच जो है वो भी फ्राई हो चुका है, ये देखिए। तो है ना इसे बनाना बहुत आसान। तो जब भी आपको कुछ नमकीन खाने का मन हो या बच्चे ज़िद करें चिप्स खाने के लिए, तो बाहर की चिप्स ना दे के आप आलू को काटें और ऐसे घर पे फ्राई करके दें। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा हेल्दी भी है, कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं ऐड किया है हमने, और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 4 आलू में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे कितने चिप्स बना रही हूँ।
तो ये हमने तीसरा बैच निकाल लिया है और इसके बाद जो बचा हुआ आलू है वो भी मैं डाल देती हूँ। तो 10 रुपये में, मतलब 10 रुपये का तो 4 आलू मिलते ही है ना, तो 10 रुपये में आप इतने सारे चिप्स बना सकते हैं। और जब आप ख़रीदने जाते हैं तो 10 रुपये में आपको कितना मिलता है, 10-12 चिप्स और बाकी के हवा। तो यहाँ पे ये आलू मैंने फ्राई कर लिया है और ये हमारे आलू के चिप्स रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको। तो कैमरे को अनम्यूट करती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है। तो ये हमारे क्रिस्पी आलू के चिप्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला मिला देते हैं। तो यहाँ पे इस चिप्स को इस बोल में डाल देती हूँ मैं और यहाँ पे आप इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो इसे मैं इस बोल में डाल देती हूँ और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। तो यहाँ पे ये चाट मसाला डाल दें। इसके बाद इसे मिला देंगे। तो हल्के हाथों इसे मिक्स करें ताकि ये टूटे नहीं। अगर आप व्रत में हैं तो भी आप इस आलू को खा सकते हैं, बस इसमें मिर्ची, चाट मसाला या नमक ना डालें। आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं। और ये हमारा आलू का चिप्स रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि आलू कितना क्रिस्पी है और बनाने में मैक्सिमम आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। बस अगर आप एक आदमी के लिए बना रहे हैं तो 2 आलू फटाक से घिसे, तेल को गर्म करें और तब तक आप आलू को घिस ले। कुछ भी नहीं करना है, 10 मिनट से ज़्यादा इसमें लगने वाला ही नहीं है। आप इस आलू के चिप्स को तुरंत बनाएं और तुरंत खाएं और नमक डालने के बाद इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखें, नहीं तो ये नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट क्रिस्पी मार्केट जैसे आलू के चिप्स बनाए हमने, वो भी 10 मिनट में। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं और व्रत में भी खाएं बिना नमक मिर्ची के। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।